अचानक से हुई कोई हत्याएं या दुर्घटनाएं जो एकाएक हो जाती हैं, वो कितना कुछ खत्म कर देती हैं ना। कितने सारे सपने, कितने सारे ख्वाब, न जाने कितनों के कितने अरमानों का खून हो जाता है एक साथ। जब इन सब विषयों पे कभी ध्यान से देखो या सोचो तो मन बिल्कुल दुख से भर जाता है। आप लोगों का भी ऐसा हाल होता होगा, लेकिन मैं बहुत व्यथित होता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होने लगती है कि किसी की दुनिया, किसी का पूरा संसार उजड़ जाता है। उससे जुड़े हुए उसके परिजन जो पीछे छूट जाते हैं, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं, या कितनी माँओं की औलाद उनसे छीन जाती है। ये सब पूरे जीवन न भरने वाले जख्म दे जाते हैं, जो इस जन्म में उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार में हूँ और रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले पेज पे हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आपका स्वागत करता हूँ। और मध्य प्रदेश के भिंड जिले की एक दर्दनाक घटना बताने जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं मध्य प्रदेश की किसी खबर पे बात कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन बस कुछ व्यक्तिगत समस्याएं कहिए, व्यस्तताएं कहिए, उनको लेकर थोड़ी सी अस्त व्यस्त जीवन शैली रही है। लेकिन आज मैं भिंड जिले के इस खबर से इस वारदात को उजागर करना चाहता हूं, जिसमें 3 लोगों की बेरहमी से मौत कर दी गई, मार दिया गया, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। मारा तो 5 लोगों को गया, लेकिन 3 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने इन पर हमला किया, घात लगाकर। सरपंच चुनाव के बाद से ही दोनों गुटों में विवाद चल रहा था। यही विवाद शनिवार की रात को झगड़े में तब्दील हो गया था। दोनों पक्षों ने चैलेंज देते हुए एक दूसरे को निपटाने की और देख लेने की धमकी दी। इसके अगले ही दिन यानी सुबह, रविवार की सुबह, एक पक्ष के लोग, दसियों लोग हथियारों से लैस होकर दूसरे पक्ष पर हमला करते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इसमें 3 लोगों की जान चली जाती है। अब आप लोगों को पूरी बात बताते हैं। घटना मेहगांव थाना क्षेत्र के पचेरा गांव की है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। साथ ही जिले के 6 थानों की फोर्स को भी मेहगांव बुलाया गया है। इसके अलावा पड़ोसी जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वारदात का मास्टरमाइंड पूर्व सरपंच समेत 10 आरोपी अभी भी फरार हैं। सारी ये जो वारदात हुई है चुनावी रंजिश को लेकर हुई है। पचेरा गांव के पूर्व सरपंच पूनम के पति निशांत त्यागी और पड़ोसी हाकिम सिंह त्यागी के बीच सरपंच चुनाव की वजह से रंजिश चली आ रही थी। पड़ोसी थे ये लोग। सोचिए, ये चुनाव, राजनीति, ये सारी चीजें किस हद तक लेकर चली जा रही हैं आजकल लोगों को। कहां से कहां जीवन मतलब खत्म हो जा रहा है, सब कुछ खत्म हो जा रहा है। निशांत और उसके समर्थकों ने रविवार दोपहर खेत पर जा रहे हाकिम सिंह त्यागी, जो 55 साल का था, गुल्लू उर्फ अनुज त्यागी 35 साल और पिंकू त्यागी 24 साल को गोलियों से भून दिया। तीनों की मौत हो गई। आप लोगों को बता दें कि पिछले 15 साल से जो सरपंची थी वो निशांत त्यागी के परिवार के पास थी। यानी 3 बार से लगातार वो लोग सरपंच थे। वह खुद, वो उसकी पत्नी और समर्थक सरपंच रहे हैं 3 बार। यानी एक बार पत्नी, एक बार वो स्वयं और एक बार उसके समर्थक। इस बार दोनों ही पक्ष के लोगों ने सरपंची चुनाव में अपने आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया था। निशांत ने जिस प्रत्याशी को समर्थन दिया वो हार गया। हाकिम सिंह के पक्ष के प्रत्याशी मायाराम चुनाव जीत गए। मायाराम पूर्व सरपंच पूनम त्यागी और इससे पहले के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की लगातार शिकायतें कर रहे थे। इसकी जांच चल रही थी। इस वजह से भी दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता चला गया। यानी आप सरपंच बन गए अगर, तो आप पिछले कार्यों का अगर आप मुआयना करवाएंगे, पिछले कार्यों का अगर आप ज़्यादा छानबीन करवाएंगे, तो जो पूर्व हो चुका है उसे जो है आपसे ज़्यादा ईर्ष्या, ज़्यादा कहीं ना कहीं खतरा नजर आएगा। और इस वजह से भी ये वारदात हुई है।
शनिवार की रात को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए इन्हीं बातों को लेकर। इस दौरान एक दूसरे को गाली गलौज और देख लेने के, निपटा देने के तमाम तरह के धमकी और चैलेंज भी हुए। मायाराम ने बताया कि उन्होंने खुद पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते भी पूर्व सरपंच पति निशांत और हाकिम सिंह के बीच रंजिश बढ़ती जा रही थी। अब आप लोगों को बताते हैं कि मृतक हाकिम सिंह का बेटा मनोज त्यागी घटना का चश्मदीद है। उसने पुलिस को बताया कि मेरे सामने ही मेरे पिता की हत्या कर दी गई। निशांत त्यागी ने बंदूक से पिता को गोली मारी। दूसरी गोली नरेंद्र त्यागी ने मारी। यह गोली पिता के हाथ में लगी। तीसरी गोली सौरभ त्यागी ने मारी। इसके बाद पिता जमीन पर गिर गए। राहुल त्यागी ने पिंकू त्यागी के पेट में गोली मारी। अनूप त्यागी ने गुल्लू उर्फ अनुज त्यागी के सीने में गोली मारी। अंधाधुंध फायरिंग होते ही मैं, साथी रवि और लोकेश जान बचाते हुए भागे। सरसों के खेत में जाकर छिप गए हम लोग। ऐसा जो है वो हाकिम सिंह त्यागी का बेटा जो है मनोज त्यागी बता रहा है। आरोपी हमारी ओर फायरिंग करते रहे, इसके बाद भाग निकले। जब हम पहुंचे तो पिता पिंकू और अनुज की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, ऐसा उसने बताया। सोचिए कितना दर्दनाक पहलू है ये। पिता और पुत्र दोनों मारे जाते हैं। भयावह हादसा। एक बेटा मर जाता है, बच जाता है। थाने में आरोपी पक्ष के खिलाफ एफआईआर मनोज त्यागी ने दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि रविवार दोपहर के समय हम लोग खेत जा रहे थे। मैं, मेरे पिता हाकिम त्यागी, पिंकू त्यागी, गुल्लू उर्फ अनुज त्यागी, रवि त्यागी, लोकेश त्यागी सभी साथ थे। पंचायत भवन के सामने पहुंचे ही थे कि यहाँ निशांत और उसका पिता नरेंद्र राइफल लिए हुए खड़े दिखे। साथ में प्रेम सागर अधिया लिए था। विवेक त्यागी के पास भी हथियार था। सौरभ त्यागी राइफल, प्रमोद त्यागी कट्टा, जितेंद्र त्यागी कट्टा, गौरव त्यागी अवैध हथियार, अनिल त्यागी फरसा, शिव सागर त्यागी उल्हाड़ी, भोले त्यागी कट्टा, विकास त्यागी फरसा, रामानंद त्यागी अवैध हथियार लिए खड़े थे। अनु त्यागी और संयम त्यागी भी 3 अन्य लोगों के साथ राइफल लिए खड़े थे। आरोपियों ने हमारा रास्ता रोक कर गाली गलौज की, फिर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेहगांव थाना पुलिस ने मनोज की शिकायत पर निशांत उर्फ बंटी त्यागी पुत्र नरेंद्र त्यागी पुत्रगण, धनीराम त्यागी, विवेक त्यागी पुत्र शिवसागर त्यागी, सौरभ त्यागी, प्रमोद त्यागी पुत्र रामदत्त त्यागी, जितेंद्र त्यागी पुत्र राम कुमार त्यागी, गौरव पुत्र अनिल त्यागी पुत्र सूर्य नारायण, शिवसागर त्यागी पुत्र जसवंत, प्रशांत उर्फ भोले पुत्र राम कुमार, विकास त्यागी पुत्र रामलेश त्यागी, रामानंद त्यागी पुत्र बंटी त्यागी, अनूप त्यागी पुत्र गब्बर सिंह त्यागी, राहुल त्यागी पुत्र संयम त्यागी और एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरा मतलब परिवार को ही उसमें शामिल किया जाता है। जब भी वारदातें होती हैं तो जो लोग कहीं ना कहीं आरोपी होते हैं उस परिवार में कदाचित लोगों को ही मतलब समझिए कि बचते हैं। कदाचित लोग जो बाहर हैं उनके ऊपर नहीं हो पाता है मुकदमा, और आमतौर पे पूरा परिवार शामिल रहता भी है। जब विवाद होता है तो लगभग सब लोग रहते हैं उसमें, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ भी लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके घर की महिलाओं को बैठाया है। और आप लोगों को बताएं कि शवों के पोस्टमार्टम के बाद आक्रोशित परिजन ने रविवार शाम 6:15 पर मेहगांव अस्पताल के सामने ट्रैफिक जाम कर दिया था। उनकी मांग थी कि आरोपियों पर कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे की तरह, जी हाँ, विकास दुबे की तरह जो है कार्रवाई हो, इस तरह की मांग किया जा रहा था। आप लोगों को बता दें कि इस पूरे वारदात में ये पूरा मामला ऐसा आया है कि यह टोटल विकास दुबे जैसी कार्रवाई की जाए, ऐसा मांग किया जा रहा था। आरोपियों के घरों को जमींदोज किया जाए। ट्रैफिक जाम की सूचना मिलने के बाद मेहगांव में और फोर्स बुलाई गई है। एसपी कमलेश कुमार आक्रोशित लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने परिजन को समझाइश की।
आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन दिया, लेकिन उसके लिए विधिवत प्रक्रिया करनी होगी। इसके बाद करीब 45 मिनट बाद परिजन जाम खोलने को राजी हुए। साथ ही मृतकों के शव लेकर गांव के लिए रवाना हुए। आप लोगों को बता दें कि इसमें तमाम ऐसे भी मामले आ रहे हैं, चूंकि राजनीतिक लोग हैं तो इसमें शिवराज सिंह चौहान के बगल में खड़ा हुआ आरोपी भी दिखाई दे रहा है। आरोपी मतलब वो कि जिस परिवार ने अटैक किया, उस परिवार का जो मुखिया है शिवराज सिंह चौहान जी के अगल बगल खड़ा नजर आ रहा है। तो कुछ लोगों ने ट्वीट किया है कि भाई वो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो तो जो है मुख्यमंत्री महोदय के बगल में खड़ा हुआ शख्सियत है, तो उसका क्या कोई बिगाड़ पाएगा। ये बहुत बहुत ही मतलब दर्दनाक मामले होते हैं कि जब राजनीतिक लोग आपस में उलझते हैं तो आर या पार की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जबकि उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक परिवार तबाह हो गया, मर गया तो दूसरे परिवार को बहुत बड़ा स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उस परिवार के बच्चे, छोटे बड़े बुजुर्ग, कोई भी, सब लोग जेल जाते हैं, सब लोग तहस नहस हो जाते हैं, लेकिन ये स्वाभिमान की लड़ाई मान के लोग इसको जो है आर पार की लड़ाई लड़ लेते हैं। गोली लगने के बाद तीनों को परिवार वाले मेहगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे। यहाँ बीएमओ डॉक्टर मनीष शर्मा नहीं मिले। इस पर आक्रोशित लोग बीएमओ को घर पहुंच गए और पथराव शुरू कर दिया। हालांकि अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रेम सिंह गुर्जर का कहना था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। बहुत भयावह घटना है ये, और इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग वारदातों से कहाँ परहेज कर रहे हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश की घटना, भिंड जिले की। लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और जागरूकता से आप लोग जीवन जीने का कष्ट करिए। बहुत ज़्यादा जीवन लंबा नहीं है, कुछ ही समय में अपने आप को यहाँ से समेट लेना है सभी को। लेकिन लोग हैं कि बरसों बरस की, कई पीढ़ियों की दुश्मनी रोपित करके चले जा रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये दुश्मनी क्या एक दो पुश्त में खत्म हो जाएगी? इसका बदला, इसकी प्रक्रिया, इसका निस्तारण शायद कई पुश्तों को भुगतना पड़ेगा। हो सकता है इस परिवार के लोग अब कोई दूसरी वारदात कभी करने के लिए कभी सर उठाएं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है।